नमस्कार फ्रेंड्स। आपका करंट मैगजीन टुडे जो कि दृष्टि की मैगजीन आती है उसमें आपका स्वागत है। इसमें काम पहला टॉपिक ले रहे हैं राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, जिसमें कि सबसे पहले जान लेते हैं कि चर्चा में क्यों है। भारत सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक मीन्स नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अनुसार बिहार में 51.9% आबादी गरीब है। इसके बाद झारखंड 42.16%, उत्तर प्रदेश 37.79%, मध्य प्रदेश 36.65% एंड मेघालय 32.67% का स्थान आता है। जैसा कि आप मैप में भी देख सकते हैं, इसमें बिहार का रेंज सबसे ज़्यादा है और सबसे कम आपका केरला का है 0.7%। फिर उसके बाद देखते हैं कि इसके पर्चे के बारे में जान लेते हैं। 25 सितंबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के संकल्प के तहत 17 सतत विकास लक्ष्यों मीन्स SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की स्थापना की गई। SDG 1 अर्थात प्रत्येक जगह से सभी रूपों में गरीबी समाप्त करना की प्रकृति एवं परिभाषा बहुआयामी है, जबकि SDG लक्ष्य 1.1 अत्यधिक गरीबी एक्सट्रीम पॉवर्टी को मिटाने का प्रयास करता है, जिसे $1.25 प्रतिदिन से कम पर जीने वाले लोगों के रूप में मापा जाता है। बाद में $1.90 प्रतिदिन तक बढ़ाया गया, जबकि लक्ष्य 1.2 का उद्देश्य राष्ट्रीय परिभाषाओं द्वारा परिभाषित बहुआयामी गरीबी को आधे से कम करना है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI का उपयोग संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा वर्ष 2010 से अपनी प्रमुख मानव विकास रिपोर्ट में किया गया है और यह दुनिया में सबसे व्यापक रूप से नियोजित गैर मौद्रिक गरीबी सूचकांक है। इस संदर्भ में भारत के लिए एक राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक न केवल राज्यों के स्तर पर बल्कि सभी 700 से अधिक जिलों, वर्ष 2015-16 में 600 से अधिक, वर्ष 2019-20 में 700 से अधिक के लिए 12 संकेतकों पर गरीबी का आकलन करने में सक्षम होगा। इससे पहले हम आपको बता दें कि राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक और उसकी बेसलाइन रिपोर्ट के बारे में। इस सूचकांक से संबंधित NFHS 4 जो कि 2015-16 में हुआ था पर आधारित बेसलाइन रिपोर्ट को नीति आयोग ने 12 संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों के परामर्श से और राज्य सरकारों एवं सूचकांक की प्रकाशन एजेंसियों अर्थात ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव OPHI और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के साथ साझेदारी में विकसित किया है। यह बेसलाइन रिपोर्ट वर्ष 2015-16 में आयोजित राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 NFHS 4 पर आधारित है। NFHS का संचालन भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान मीन्स इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज IIPS द्वारा किया जाता है। प्रमुख बिंदु MPI मीन्स मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स गरीबी को उसके कई आयामों में मापने का प्रयास करता है और वास्तव में प्रति व्यक्ति खपत व्यय के आधार पर मौजूदा गरीबी के आंकड़े प्रदान करता है। वैश्विक MPI 2021 के अनुसार 109 देशों में भारत की रैंक 66वीं है। राष्ट्रीय MPI परियोजना का उद्देश्य वैश्विक MPI रैंकिंग में भारत की स्थिति में सुधार के लक्ष्य के साथ व्यापक सुधार संबंधी कार्य योजनाओं को तैयार करने के लिए विश्व स्तर पर गठबंधन के साथ साथ भारत के लिए एक व्यवस्थित MPI सुनिश्चित करना है। इसके 3 समान रूप से भारित आयाम हैं: स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। इन 3 आयामों को 12 संकेतकों द्वारा दर्शाया जाता है, जैसे पोषण, स्कूल में नामांकन, स्कूली शिक्षा, पेयजल, स्वच्छता, आवास, बैंक खाते आदि। अब देखते हैं कि वो कौन कौन सी समितियां हैं जो इसमें इंक्लूड होती हैं। MPI समन्वय समिति के बारे में जान लेते हैं और उसके अंतर मंत्रालयीय समन्वय समिति और सदस्य मंत्रालय के बारे में। नीति आयोग, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय,
आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, वित्तीय सेवा विभाग और इसके साथ साथ विषय के विशेषज्ञ के रूप में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव OPHR। आयाम और इसके संकेतक। आयाम में आपको पहले बताया कि स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, और इसके 12 संकेतक में पोषण, बाल और किशोर मृत्यु दर, मातृ स्वास्थ्य, स्कूली शिक्षा के वर्ष, विद्यालय में उपस्थिति, खाना पकाने का ईंधन, स्वच्छता, पेयजल, बिजली, आवास, संपत्तियां, बैंक खाता। जिसमें से आपके स्वास्थ्य में पोषण, बाल और किशोर मृत्यु दर है, और मातृ स्वास्थ्य है, शिक्षा में स्कूली शिक्षा के वर्ष, विद्यालय में उपस्थिति है, और जीवन स्तर में खाना पकाने का ईंधन, स्वच्छता, पेयजल, बिजली, आवास, संपत्तियां और बैंक खाता। अब देख लेते हैं कार्य प्रणाली और डाटा के बारे में। NFHS 4 2015-16 पर आधारित बेसलाइन रिपोर्ट सतत विकास लक्ष्यों SDG के लक्ष्य 1.2 की दिशा में प्रगति को मापने के संदर्भ में एक योगदान है, जिसका उद्देश्य सभी आयामों में गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे सभी उम्र के पुरुषों, महिलाएं, बच्चों के अनुपात को कम से कम आधा करना है। NFHS 4 के डेटा का उपयोग केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के बड़े पैमाने पर शुरू होने से पहले स्थिति के मापन हेतु आधारभूत बहुआयामी गरीबी पर एक उपयोगी स्रोत के रूप में कार्य करता है। NFHS 4 का उद्देश्य आवास, पेयजल, स्वच्छता, बिजली, खाना पकाने के ईंधन, वित्तीय समावेशन, स्कूल में नामांकन, पोषण, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य आदि में सुधार के उपाय करना है। हालांकि NFHS 5 2019-20 के सारांश डेटा फैक्ट शीट से प्राप्त प्रारंभिक अवलोकन उत्साहजनक है। वे स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन, स्वच्छता और बिजली तक पहुंच में सुधार का सुझाव देते हैं, जो अभाव में कमी का संकेत देता है। इसके अतिरिक्त 22 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जारी राज्य की रिपोर्ट में स्कूल में उपस्थिति, पेयजल, बैंक खातों और आवास में कमी को कम करने का सुधार दिया गया है। अब देख लेते हैं कि सूचकांक के निष्कर्ष क्या क्या। गरीबी का स्तर सूचकांक के अनुसार बिहार में 51.91% आबादी गरीब है। इसके बाद झारखंड में 42.16%, उत्तर प्रदेश में 37.79%, मध्य प्रदेश में 36.65% एवं मेघालय में 32.67% का स्थान आता है, जो बहुआयामी गरीबी के स्तर को दर्शाता है। वहीं दूसरी ओर केरल में सबसे कम आबादी 0.71% गरीब, जैसा कि हमने आपको मैप में बताया। इसके बाद पुदुचेरी 1.72%, लक्षद्वीप 1.82%, गोवा 3.76% एवं सिक्किम 3.82% का स्थान आता है। अन्य राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में जहां 10% से कम आबादी गरीब है, उनमें तमिलनाडु 4.89%, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह 4.30%, दिल्ली 4.79%, पंजाब 5.59%, हिमाचल प्रदेश 7.62% और मिजोरम 9.8% शामिल है। पुअरेस्ट स्टेट में बिहार 51.9, झारखंड 42.1, यूपी, जो इसकी रेंज है बिहार, झारखंड, यूपी, MP एंड मेघालय। प्रॉस्पेरस स्टेट में जो सबसे प्रॉस्पेरस है उसमें केरला, गोवा, सिक्किम, तमिलनाडु और पंजाब है। यूटीज जो कि फेयर बेटर है पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दिल्ली एंड चंडीगढ़। अब राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के 3 प्रमुख आयामों और उनके संकेतकों से संबंधित निष्कर्ष देख लेते हैं। संकेतक पोषण के मामले में बिहार 51.88%, झारखंड 47.99%, मध्य प्रदेश 45.49%, केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली 45%, लक्षद्वीप 31.47%, जम्मू एंड कश्मीर व लद्दाख 25.9%। बाल और किशोर मृत्यु दर में उत्तर प्रदेश 4.97%, बिहार 4.58%, मध्य प्रदेश 3.60%,
केंद्र शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली 2.01%, लक्षद्वीप 1.96%, दिल्ली 1.91%। मातृ स्वास्थ्य के मामले में राज्य बिहार 45.62%, उत्तर प्रदेश 35.45%, झारखंड 33.07%, केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली 15.19%, दमन एवं दीव 14.69%, दादरा एवं नगर हवेली 13.4%। शिक्षा में स्कूली शिक्षा के वर्ष बिहार 26.27%, मेघालय 19.71%, झारखंड 18.32%, केंद्र शासित प्रदेश में दादरा एवं नगर हवेली 7.76%, दमन एवं दीव 7.6%, जम्मू एंड कश्मीर व लद्दाख 6.8%। विद्यालय में उपस्थिति बिहार 12.52%, उत्तर प्रदेश 11.91%, राजस्थान 8.48%, केंद्र शासित प्रदेश में दादरा एवं नगर हवेली 7.73%, दमन एवं दीव 4.72%, जम्मू एंड कश्मीर व लद्दाख 3.72%। जीवन स्तर में के संकेतक में खाना पकाने का ईंधन में बिहार 82.92%, झारखंड 82.14%, ओडिशा 80.94%, केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप 58.15%, दादरा एवं नगर हवेली 46.62%, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख 45.21%। स्वच्छता में झारखंड 75.38%, बिहार 73.61%, ओडिशा 70.43%, केंद्र शासित प्रदेश में दादरा एवं नगर हवेली 68.11%, जम्मू एंड कश्मीर व लद्दाख 47.04%, पुडुचेरी 35.06%। पेयजल राज्य मणिपुर 60.89%, मेघालय 33.52%, आंध्र प्रदेश 32.53%, केंद्र शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली 26.95%, दिल्ली 23.75%, जम्मू एंड कश्मीर व लद्दाख 14.16%। बिजली में बिहार 39.86%, उत्तर प्रदेश 27.43%, असम 21.78%, केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू एंड कश्मीर व लद्दाख 2.78%, दादर एवं नगर हवेली 2.74%, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह 2.72%, आवास में मणिपुर 81.49%, अरुणाचल प्रदेश 76.15%, असम 75.90%, केंद्र शासित प्रदेश दादर एवं नगर हवेली 57.06%, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह 33.61%, कश्मीर व लद्दाख 29.62%। संपत्तियां नागालैंड 33.9%, मेघालय 29.88%, बिहार 24.32%, केंद्र शासित प्रदेश में दादरा एवं नगर हवेली 20.81%, जम्मू एंड कश्मीर व लद्दाख 16.12%, दमन व दीव 14.74%, केंद्र शासित प्रदेश में दमन व दीव 12.52%, दादरा व नगर हवेली 10.92%, दिल्ली 8.36%। अब देखते हैं गरीबी रेखा के मापन हेतु प्रमुख समितियों के मापदंड क्या हैं। पिछले कुछ वर्षों में विश्व स्तर पर गरीबी को मापने का विकास हुआ है। गरीबी मापन के लिए बुनियादी जरूरतों को पूरा करने हेतु वस्तुओं एवं सेवाओं की एक बास्केट खरीदने के लिए आवश्यक न्यूनतम आय या व्यय को निर्दिष्ट करने का पारंपरिक तरीका रहा है। इसके लिए सबसे पहले गरीबी रेखा को परिभाषित करने की आवश्यकता थी। श्री रंगराजन समिति के द्वारा जो रिपोर्ट दी गई को वर्ष 2014 में श्री रंगराजन समिति ने वर्ष 2011-12 की कीमतों के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 972 रुपये प्रतिमाह और शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 1407 रुपये प्रतिमाह उपभोग व्यय को गरीबी रेखा के रूप में परिभाषित किया तेंदुलकर समिति के हिसाब से, जबकि इससे पहले वर्ष 2009 में
तेंदुलकर समिति ने ग्रामीण क्षेत्र के लिए वर्ष 2004-5 मूल्य के अनुसार 446.868 रुपये प्रतिमाह ग्रामीण के लिए और शहरी क्षेत्र के लिए 578.80 रुपये मासिक प्रतिमाह व्यक्ति उपभोग निर्धारित किया था। ये शहरी के लिए था। ये हो गई आपकी रिपोर्ट राष्ट्रीय बहुआयामी इंडेक्स के ऊपर। इससे रिलेटेड जो आपका क्वेश्चन बन सकता है मेंस के लिए, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसका प्रयास कर सकते हैं, आप इसको लिखने का प्रयास कर सकते हैं। वो क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक से आप क्या समझते हैं? इस सूचकांक से प्राप्त निष्कर्ष सरकार को क्षेत्रीय स्तर पर नीति निर्माण में किस प्रकार सहायक हो सकते हैं? आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर उदाहरण देते हुए चर्चा कीजिए। धन्यवाद। ये मैंने आपको करंट अफेयर टुडे जो कि दृष्टि की मैगजीन आती है उसके बारे में उसका पहला टॉपिक बताया है, जो कि फरवरी की मैगजीन है। इसका दूसरा टॉपिक हम कल बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसमें कुछ सुधार चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू। नमस्कार।